हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सबों का स्वागत है हमारे चैनल में। और मैं हूं आदित्य कुमार झा, आप सबों के साथ आज पुनः क्लास 10 के मैथमेटिक्स के साथ मैं आपके बीच हूं। और आज का जो हमारा टॉपिक होगा, हमने बोर्ड पर लिखा हुआ है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। आज हम लोग इसी को देखेंगे और इस पर जो सम है ना हैं उसको हम लोग सॉल्व करेंगे, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे, जानेंगे, है ना। तो इस संबंध में कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स से संबंधित जो भी प्रॉब्लम्स हैं आपके बुक में भी होंगे, आप उनको देखिए। तो आज उन प्रश्नों को हम लोग जो है सो हल करेंगे, ठीक है। तो इसके पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो एक रिक्वेस्ट होगा, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें, सो दैट कि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, ठीक है। तो चलिए बिना देर किए हम जो है सो इसको स्टार्ट करते हैं। तो हमने एक दो प्रश्न बोर्ड पर लिखा है कि जो है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से रिलेटेड जो है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का प्रॉब्लम। तो हमने कुछ इस तरह के सवाल आते हैं, हमने बोर्ड पर लिखा है। देखिए इसे एक नंबर है कि साइन 16 डिग्री बाई कॉस 74 डिग्री। तो इसको सॉल्व करना ये बहुत ही ईजी होता है, ठीक है ना। थोड़ा सा फॉर्मूला को भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। देखिए एक दो हम बताते हैं, बिल्कुल जो है क्लियर हो जाएगा। जैसे ये साइन 16 है तो आप इसको लिख सकते हैं, साइन 16 को लिख सकते हैं 90 डिग्री माइनस 74 डिग्री लिख सकते हैं कि नहीं बताइए। नीचे जो है उसको एज इट इज हम लिख देते हैं, ये नीचे है कॉस 74 डिग्री। क्योंकि 90 में से 74 को माइनस कीजिएगा तो कितना आएगा, 16 आएगा। लेकिन अब ये देखिए, ये साइन 90 माइनस थीटा के फॉर्म में आ जाता है, और साइन 90 माइनस थीटा जो होता है वो होता है कॉस थीटा। यहाँ पर थीटा का वैल्यू 74 है, यानी ये हो गया cos 74 डिग्री और नीचे कितना है cos 74 डिग्री। तो ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा और रिजल्ट क्या हो जाएगा 1, ठीक है। तो इस तरह से इसका आंसर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। आइए एक और देख लेते हैं इसी तरह, ठीक है ना। ये क्या है कि cot 38 डिग्री है, ठीक है, और नीचे है tan 52 डिग्री। तो cot 38 को बिल्कुल एकदम सिमिलर प्रॉब्लम है, हम ऐसा लिख सकते हैं कि cot और 90 डिग्री और माइनस 52 डिग्री। 90 में से 52 को माइनस कीजिएगा तो कितना मिलेगा, 38 मिलेगा। नीचे क्या है तो 10 है, 10 कितना है तो 52 डिग्री है, ठीक है। तो अब देखिए cot 90 माइनस थीटा जो है ये हो जाता है tan थीटा, यानी ये हो जाएगा tan 52 डिग्री। कितना हो जाएगा tan 52 डिग्री, और नीचे भी है आपका tan 52 डिग्री। क्लियर है। cot 90 माइनस थीटा कितना हो गया tan थीटा, और थीटा का वैल्यू कितना है 52, और नीचे tan 52 पहले से दिया हुआ। तो सेम चीज़ है, तो इसको कैंसिल करके इसको हम 1 कर सकते हैं। तो ज़्यादातर इस तरह के जो भी प्रश्न आएंगे आप देखिएगा कि इस दोनों को जोड़ने से 90 हो रहा है। यदि ऐसा हो रहा है कि बिल्कुल इसी प्रोसेस से आप इसको बना सकते हैं, बहुत ही आसान है, ठीक है। चलिए इसके बाद और हम दूसरे प्रश्न को देखते हैं। तो आप देख रहे हैं ये नेक्स्ट क्वेश्चन हमने लिखा है, 3 प्रश्न हमने लिखा है, ठीक है ना। तो अब जो है सो हम लोग इस ऐसे प्रश्नों पर हम लोग विचार करते हैं कि इसका सॉल्यूशन हम कैसे करें। तो आप ध्यान दीजिए, इसमें कहता है कि प्रूव दैट cos 81 माइनस साइन 9 डिग्री इक्वल टू 0। दूसरा प्रश्न है हमारा, इसको भी प्रूफ करना है, cos स्क्वायर 75 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 15 डिग्री इक्वल टू 1। और तीसरा प्रश्न है साइन 65 डिग्री प्लस cos 25 डिग्री इंटू साइन 65 डिग्री माइनस cos 25 डिग्री इक्वल टू 0। ये तीनों ही प्रूफ करना है आपको। तो हम लोग शुरू करते हैं 1 से। हम LHS ले लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड का क्या है हमारा cos 81। तो आप देखिए फिर बिल्कुल उसी तरह से जैसा भी हमने किया, 81 को लिख सकते हैं 90 डिग्री माइनस 9 डिग्री। 90 में से 9 को माइनस करेंगे कितना मिलेगा, 81 डिग्री मिलेगा। और ये हो गया आपका साइन 9 डिग्री, ठीक है। लेकिन ये cos 90 माइनस थीटा जो होता है ये साइन थीटा हो जाता है, इसका मतलब ये हो जाएगा साइन 9 डिग्री। ये हो गया साइन 9 डिग्री और ये भी है साइन 9 डिग्री। तो दोनों को माइनस करना है, मीन्स दोनों कैंसिल हो जाएगा, रिजल्ट क्या हो जाएगा 0। और यही आपको प्रूफ करना था, इक्वल टू RHS आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से बिल्कुल आसान है, थोड़ा सा अभ्यास कीजिएगा आप लोग सब ठीक हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आइए इसको देखते हैं, इसका हम LHS लेते हैं, ठीक है।
यहाँ पर क्या है, कॉस स्क्वायर 75 डिग्री है। तो हम इसको ऐसा करें कि कॉस 75 को हम लिख सकते हैं कॉस 90 डिग्री माइनस 15 डिग्री, यानी 90 में से 15 को माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, 75 हो जाएगा। इस तरह से हम लिख सकते हैं। अब चूंकि इसके ऊपर में स्क्वायर है तो हम इसको होल स्क्वायर कर देते हैं, और दूसरा जो है इसको एज इट इज हम रख देते हैं। दूसरा क्या है, कॉस स्क्वायर 15 डिग्री, यही है। तो अब ये देखिए, ये है कॉस 90 माइनस थीटा, यानी कि ये हो गया साइन, साइन क्या हो जाएगा 15 डिग्री, साइन थीटा हो गया, और स्क्वायर था इसलिए इसके ऊपर में स्क्वायर लगा दीजिए, ठीक है। और ये जो है एज इट इज जैसा है वैसा ही आप उतार दीजिए। अब देखिए दोनों एंगल सेम हो गया, और आप लोगों ने पढ़ा है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना होता है, 1 होता है। यहाँ थीटा का वैल्यू 15 है तो नो प्रॉब्लम, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू हो गया 1 एंड दिस इज इक्वल टू RHS, ठीक है। ये प्रूफ हो गया। आइए थर्ड वन देखते हैं। तीसरा क्या है कि साइन 65 डिग्री प्लस कॉस 25 डिग्री, और इनटू है साइन 65 डिग्री माइनस कॉस 25 डिग्री। इसका भी हम लोग LHS ले लेते हैं, ठीक है। तो आप ये देखिए कि ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्म में है, ठीक है। तो आप लोगों ने पढ़ा है कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी जो होता है ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बराबर होता है। तो बिल्कुल वही काम करेंगे हम। तो ए की जगह पर साइन 65 डिग्री तो हम लिखेंगे साइन स्क्वायर 65 डिग्री, ठीक है। अब माइनस बी की जगह पे कॉस 25 है, लिखेंगे कॉस स्क्वायर 25 डिग्री। तो इसमें तो कोई परेशानी आपको नहीं है। अब देखिए फिर बिल्कुल उसी तरीके से हम लिखेंगे, ये 65 जो है हम इसको लिख सकते हैं साइन 65 जो है इसको हम लिख सकते हैं 90 डिग्री और माइनस 25 डिग्री। 90 में आप 25 को माइनस कीजिएगा 65। अब स्क्वायर यदि है तो ऐसा कीजिए, इसका होल कर दीजिए, ठीक है, होल स्क्वायर। और ये दूसरा क्या है, दूसरा ये माइनस में है तो यहाँ पे साइन दे दीजिए माइनस का, और ये है कॉस स्क्वायर 25 डिग्री, हम यहाँ लिख दिए कॉस स्क्वायर 25 डिग्री, ठीक है। अब आप ध्यान दीजिए कि ये है साइन 90 माइनस थीटा, और अभी हमने तुरंत बताया कि साइन 90 माइनस थीटा जो है वह कॉस थीटा हो जाता है। तो इसका मतलब है कि ये कॉस थीटा हो गया। थीटा का वैल्यू क्या है 25 है। अब चूंकि इसके ऊपर में स्क्वायर था तो इसके ऊपर में आप स्क्वायर लगा दी, यानी कॉस स्क्वायर 25 डिग्री हो गया। अब माइनस में क्या है वहाँ पर, तो ये भी आपका है कॉस स्क्वायर 25 डिग्री। तो आप देख रहे हैं कि सेम क्वांटिटी है, कॉस स्क्वायर 25 डिग्री माइनस कॉस स्क्वायर 25 घटा देंगे, इट मीन्स ये 0, और यही आपको प्रूफ करना था, यानी दिस इज इक्वल टू RHS, ठीक है। तो इस तरह से बहुत आसान प्रश्न होते हैं, है ना, कि छोटा छोटा जो फॉर्मूला है उसके एप्लीकेशन से ये आसानी से बन जाता है। आइए एक और प्रश्न देखते हैं। तो चलिए देखते हैं, एक और प्रश्न हमने लिखा है, ये भी आपको प्रूफ ही करना है। क्या लिखा है कि साइन 53 डिग्री इंटू कॉस 37 डिग्री प्लस कॉस 53 इंटू साइन 37। इस तरह के सवाल में हमेशा आप देखिएगा कि दो एंगल को जोड़िएगा तो हमेशा 90 मिलेगा, ठीक है। यदि 90 मिल रहा है इसका मतलब है इसी से है, और आपको सॉल्व करने में कोई परेशानी नहीं होगी, ठीक है ना। 90 माइनस थीटा का फॉर्मूला लगाइएगा और ये बनेगा। आइए देखते हैं, LHS इसका हम ले लेते हैं, ठीक है। तो ऐसा करते हैं, ये साइन 53 डिग्री, ठीक है, तो ये साइन 53 डिग्री हम लिखते हैं। अब कॉस को यदि हम लिखें 90 माइनस 53 डिग्री तो क्या कोई दिक्कत है कि 90 में से 53 माइनस करेंगे तो हमको मिलेगा 37, ठीक है। तो ये कॉस 37 हो जाएगा। उसी तरह से यहाँ पर कॉस 53 डिग्री है, और ये साइन 37 जो है इसको यदि हम इस तरह से लिखें साइन 90 डिग्री और माइनस 53 डिग्री, क्योंकि 90 में से 53 को माइनस करेंगे तो आपको 37 मिल जाएगा। ऐसा इसलिए हमने किया। अब ये देखिए, ये हो गया साइन 53 डिग्री और कॉस 90 माइनस थीटा हो जाता है साइन थीटा, तो इसके बदले में हम लिख सकते हैं साइन 53 डिग्री लिख सकते हैं। उसी तरह से ये कॉस 53 डिग्री तो पहले से दिया हुआ है, ठीक है, और इसको साइन 90 माइनस थीटा हो गया, ये हो गया कॉस थीटा, यानी ये हो गया कॉस 53 डिग्री, ठीक है।
अब आप ध्यान दीजिए कि ये साइन 53 इंटू साइन 53, इसका मतलब है कि ये हो गया साइन स्क्वायर 53 डिग्री, और ये कॉस 53 इंटू कॉस 53 सेम है, यानी ये भी हो गया आपका कॉस स्क्वायर 53 डिग्री। और आप लोग पढ़े हुए हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1, थीटा दोनों जगह एक ही 53 डिग्री, इसका मतलब इक्वल टू हो जाएगा 1, और यही आपको प्रूफ करना, ठीक है, यही आपको प्रूफ करना था कि दिस मच इक्वल टू 1, तो हमने प्रूफ कर दिया 1। आइए एक और इसका क्वेश्चन देख लेते हैं। हम बार बार इस बात पर जोर दे रहे हैं, आप ध्यान दीजिएगा कि दो एंगल को आप जोड़िएगा बड़ा और छोटा तो 90 पूरेगा। आप इसमें भी देख लीजिए 48 में 42 जोड़िए कितना पूर रहा है, 90 हो रहा है। 23 और 67 को प्लस कीजिए तो भी 90 हो रहा है। इसका मतलब ये 90 माइनस थीटा का फॉर्मूला यहाँ पर आपको लगाना है। आइए इसको भी देख लेते हैं, ले लीजिए एलएचएस को, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इसे 1048 है, दो ठो को तो आप फिक्स कर, दो को चेंज मत कीजिए, ठीक है, दो को चेंज मत कीजिए और दो ठो को चेंज कर दीजिए। अब यदि ये 1042 है तो हम इसको लिख सकते हैं, ये 90 डिग्री माइनस कितना हम लिख दें 48 डिग्री, नहीं 90 में से 48 को माइनस करेंगे तो 42 मिलेगा कि नहीं मिलेगा, आप देख लीजिए। और ऐसा करने से है कि 48 वाला एंगल हमको पहले मिला हुआ है। अब ये 67 है तो इसको हम लिख देते हैं 10 90 डिग्री और माइनस छोटा एंगल क्या है 23, अब 90 में 23 माइनस कीजिएगा 67 मिलेगा, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 23 डिग्री, ठीक है। तो अब देखिए ये हो गया 1048 डिग्री, थोड़ा सा अरेंज भी कर लेते हैं साथ साथ। तो ये 1090 माइनस थीटा जो होता है ये होता है कॉट थीटा, ठीक, यानी ये कॉट 48, इसके साथ मिला करके लिख दीजिए, इसके साथ मिला करके इसको लिख दीजिए कॉट 48 डिग्री। अब इसको लिखिए 1023 डिग्री, ठीक है, इसको हमने लिखा। इसके बाद इसके साथ इसको मिलाइए तो 1090 माइनस थीटा क्या होता है कॉट थीटा, यानी ये कॉट 23 डिग्री हो जाएगा, कॉट 23 डिग्री हो जाएगा। अब देखिए 10 थीटा इंटू कॉट थीटा, ये जो होता है कितना होता है 1 होता है, ठीक है, 10 थीटा इंटू कॉट थीटा होता है 1, ये भी वही चीज़ है 10 थीटा इंटू कॉट थीटा, इट मीन्स 1 इंटू 1, 1 को 1 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 1 ही आएगा, और यही आपको प्रूफ करना था। मैं कह रहा था कि ये 1 के बराबर होगा, आप इसको दिखाइए। तो इस तरह से आपने देखा कि प्रश्न बहुत ही आसान प्रश्न होते हैं, सिंपल सा जो है सो इसका ना कॉन्सेप्ट है कि 90 माइनस थीटा का उपयोग कीजिए तो ये आसानी से आपका बन जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में इसके और प्रश्नों को लेकर के हम आपसे फिर मिलते हैं, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद।